पिछले एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार से हमने कार्ल होरेस के लिए मैटर तीनों तैयार किया था। तो कार्ल होरेस के लिए कौन तीन मैटर थे? कार्ल होरेस साधना, कार्ल होरेस साधना। इसके लिए हमको जो मैटर हमने निकाला था पिछले एपिसोड में, कौन सा? नंबर 1, सूर्य दक्षिण गोल, दक्षिण गोल। दूसरा हमारा था इष्टकाल, इष्टकाल कितना था? 6 घटी 50 पल, 6 घटी 50 पल। तीसरा हमारा क्या था? 4 मिनट के घटी पल। तीसरा था चर के घटी पल। कितना था चर के घटी पल? 2 घटी 18 पल, 15 विपल। 2 घटी 18 पल और 15 विपल था। ये 4 मिनट के हमारे घटी पल थे। 4 मिनट के घटी पल होने तो इसमें हमको 4 मिनट के घटी पल हो गए। ठीक है, अगला हमारा था देशांतर। चौथा था देशांतर। देशांतर के घटी पल, तो देशांतर के घटी पल हमने कितने निकाले थे? देशांतर के घटी पल 1 घटी 9 पल 20 विपल, 1 घटी 9 पल और 20 विपल। यानी ये चीजें हम तैयार किए हुए थे। अब इसका सूत्र होता है कार्ल होरेस साधना के लिए। इसके लिए हमें वार प्रवृत्ति बनाना होता है। वार प्रवृत्ति बनाने के लिए हमको इन चारों मैटर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है? वार प्रवृत्ति, वार प्रवृत्ति बनाना। वार प्रवृत्ति बनाने के लिए क्या होता है? इष्टकाल में से 4 मिनट के घटी पल को जोड़ना या घटाना होता है। अगर आपका सूर्य दक्षिण गोल में है तो ये क्या होगा? 4 मिनट के घटी पल को जोड़ दिया जाएगा इष्टकाल में। यदि सूर्य उत्तर गोल में हो तो इष्टकाल में से 4 मिनट के घटी पल घटा दिए जाएंगे। इसी प्रकार से घटाने पे जो मान प्राप्त होगा उस मान में फिर जो देशांतर हमारा होगा, देशांतर के घटी पल को अगर पूर्वी देशांतर है तो उसमें से घटा दिया जाएगा और पश्चिमी देशांतर है तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने पे जो मान प्राप्त होगा हमें वह वार प्रवृत्ति होगा। अब वार प्रवृत्ति के लिए हमारा सूर्य था दक्षिण गोल में, इष्टकाल था 650, 4 मिनट के घटी पल 2 घटी 18 पल है। तो हम यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। इष्टकाल में हमारा सूर्य जो है दक्षिण गोल में है, तो दक्षिण गोल में होने के नाते से हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, अगर ये सूर्य हमारा उत्तर गोल में होता तो हम जोड़ने के बजाय इसको घटा देते। तो हमें किसमें से? इष्टकाल में 4 मिनट के घटी पल को। अब इष्टकाल कितना है? इष्ट में 6 घटी 50 पल और 4 मिनट के घटी पल 2 घटी 18 पल और 15 विपल। ये हो गया हमारा चर। अब इसमें दक्षिण गोल होने के नाते से
दक्षिण गोल होने के नाते से प्लस यानी जोड़ दें। अब यहाँ जोड़ देते हैं, 15 हो जाएगा, 8 हो गया, 5 1 6 68 हो जाएगा, 60 निकल जाएगा तो 8 बचेगा, 6 2 8 है 9। ये हो गया 9 घटी 8 पल 15 विपल, ये हमको प्राप्त हुआ। अब जो देशांतर है, अगर ये पूर्वी देशांतर होता तो हम घटा देते और पश्चिमी देशांतर होने के नाते से हम इसमें जोड़ देते। अब हमारा देशांतर कितना था, 74 था। अब मानक देशांतर 80 है, यानी हमारा देशांतर पश्चिम में था, तो देशांतर हमारा कहाँ था, पश्चिम। अब ये देशांतर अगर आपका पूर्वी देशांतर होगा तो घटा दिया जाएगा, पश्चिमी देशांतर है तो जोड़ दिया जाएगा। अब हमारा कौन सा देशांतर है, पश्चिमी। अब देशांतर, अब यहाँ पर देशांतर कौन सा हमारा है, पश्चिम। पश्चिम देशांतर होने के नाते से हमको जोड़ना होगा कितना, 1 घटी 9 पल 20 विपल, 1 घटी 9 पल और 20 विपल को हमें प्लस जोड़ देना होगा। अगर ये पूर्वी देशांतर होता तो हमको घटा देना होता है। तो 5 हो गया, 2 1 3 35 हो गया, और 8 2 16 1 17, 9 8 17 हो गया, 9 1 10 हो गया। 10 घटी 17 पल 15 विपल 35 विपल, ये हमारा हुआ वार प्रवृत्ति। वार प्रवृत्ति, ठीक है। अब इसमें अब ये वार प्रवृत्ति ही इष्ट होता है। इस प्रकार अब वार प्रवृत्ति को मैं लिख देता हूं, वार प्रवृत्ति को 2 से गुणा कर 5 का भाग दें। 2 से गुणा, वार प्रवृत्ति को 2 से गुणा कर 5 का भाग दें। भाग देने पे जो शेष बचता है, भाग देने से जो शेष बचता है उसे भागफल को छोड़ देना है। जो शेष रहे बचे उसे गुणनफल से घटाना है। जो शेष बचे उसे गुणनफल में से घटाना। अब घटाने पे जो शेष बचे उसमें 1 जोड़कर गुणनफल में से घटाना है। घटाने से जो शेष बचे, घटाने पे जो शेष बचे उसमें 1 जोड़कर 7 का भाग दें। जो शेष बचे उसमें 1 जोड़कर 7 का भाग दें। भाग देने पर जो शेष बचे, जो शेष बचता है वही
काल होरेस होता है, वही काल होरेस होता है। अब हमारा वार प्रवृत्ति कितना है? 10, 17, 35। अब वार प्रवृत्ति कितना है? 10, 17, 35। वार प्रवृत्ति हमारा है 10, 17, 35। वार प्रवृत्ति को 2 से गुणा कर, यानी इसको 2 से हम गुणा कर देंगे। 35 दूनी 70, तो 7 में से चलो 17 दूनी 34, 10 दूनी 20, 20, 34, 70, यानी 70 में से 60 निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 34 के बजाय ये 35 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको शुद्ध करने पर कितना हुआ? 20, 35, 10। अब 20, 35, 10 को हमको क्या है? इसको 5 से भाग देना है। 20, 35, 10 को हमको 5 से भाग देना है। इसको जब 5 से भाग देते हैं तो 5 चौक 20 घट गया। ठीक है, अब शेष कितना बचा? 0, 35, 10। अब ये हमारा शेष बचा। शेष अब कहते हैं काल होरे से गुणनफल में से घटाएं। अब गुणनफल भाग है 5 का भाग दें, भागफल से जो शेष बचता है। अब 5 से भाग दिया, भाग देने पर शेष कितना बचा? 0, 35। तो इसको क्या करना है? गुणनफल में से, यानी जो 2 से गुणा किया था, गुणनफल 20, 35, 10 में से, तो इसको घटाना है। तो इसको यानी इसको 2 जगह स्थापित करना है। तो ये पहले जगह हो गया, और दूसरी जगह में भी यही 20, 35, 10 में से हमको 0, 35, 10 घटाना होगा। ठीक है, गुणनफल में से घटाना होगा, जो शेष बचे उसमें 1 जोड़कर। अब इसमें घटाएंगे हम, 10 में से 10 गया 0, 35 में से 35 गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 20। ठीक, अब इसमें इसी में जो शेष बचता है उसमें 1 जोड़कर, अब शेष 1 है, अब इसमें 1 जोड़ लिया। 1 जोड़ने पर तुम्हारा कितना होगा? 21। अब ये हमारा कितना हो गया? 21। अब 21 को 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया 21। अब 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, शेष। यानी इसका शेष कुछ भी नहीं बचा। अगर शेष 1 होता तो इसका जन्म किस दिन हुआ है? मंगलवार से। जिस दिन जातक का जन्म हुआ हो उस दिन से लेकर के शेष तक जाने से काल होरेस होता है। अब यहाँ इसका शेष 0 बच गया। 0 बचने का मतलब हो गया जिस दिन जन्म, इसका जन्म मंगलवार को था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं, जन्म मंगलवार। अब इसका जन्म मंगलवार को हुआ था। अगर मंगलवार को जन्म हुआ था, शेष 1 बचने से मंगल होता। ठीक, 2 बचने से बुध होता, 3 बचने से गुरु होता, 4 बचने से शुक्र होता, 5 बचने से शनि होता, 6 बचने से सूर्य होता, इतवार होता। और 7 से भाग दिया जा रहा, इसलिए 7 बचेगा नहीं, क्योंकि 7 से पूरा कट जाएगा, इसलिए शेष 7 नहीं बचेगा, तो शेष आ जाएगा 0। तो इसमें से दिन कौन सा बचा? सोमवार, चंद्रमा। यानी जब शेष 0 हो तो कौन बन गया? चंद्रमा।
चंद्रमा। यानी जातक का जन्म जब शेष 0 होगा तो जन्म दिन से पीछे वाला दिन मान ले, सीधे सीधे। नहीं तो अब यहाँ पर शेष 0 होने से चंद्रमा, यानी अब यहाँ शेष 0 हुआ, इसका जन्म मंगलवार को हुआ था। मंगलवार से जब हम गिनते हैं तो इसका शेष 0 होने से चंद्रमा हुआ, यानी काल होरेश चंद्रमा हुआ। काल होरेश सोमवार हुआ, यानी सोमवार। सोमवार का मतलब हो गया चंद्रमा, ये इसका चंद्रमा हुआ। अब यहाँ आपको काल होरेश सारणी भी आपको बना लेना चाहिए। अब काल होरेश सारणी के लिए यहाँ पे सारणी के लिए जगह कम बन रहा है, लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा। वर्षपति, मासपति और दिनपति, काल होरापति को कितना कितना बल सबको प्राप्त हुआ था। अब काल होरापति कौन सा हुआ? चंद्रमा हुआ। अब इनके जब आपको सारणी बनाना होगा तो वर्षे शादी बल की सारणी यहाँ चलो बना देता हूँ। वर्षे शादी बल सारणी। अब यहाँ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब यहाँ जब वर्षपति कोई नहीं था, इसलिए सूर्य को कोई यहाँ पे ना तो वर्षपति हुआ, ना मासपति हुआ, ना दिनपति हुआ, इसलिए इसको अंश कला विकला, 0 अंश, 0 कला और 0 विकला मिला। अब काल होरेश कौन हुआ है? चंद्रमा हुआ है। अब यहाँ काल होरेश चंद्रमा होने के नाते से चंद्रमा को 1 अंश बल मिलेगा, 1 अंश, 0 कला और 0 विकला। अब जब पीछे लिखा वर्षपति चंद्रमा हो गया, मासपति गुरु हो गया, तो वर्षपति भी चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा को 2 पॉइंट प्राप्त हुआ। चंद्रमा यहाँ काल होरेश भी है और वर्ष का पति भी निकाल के पीछे निकाले थे, वर्षपति भी है। तो वर्षपति होने के नाते से उसको 15 कला बल अब उसको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ एक अंश उसको काल होरेश का बल प्राप्त हुआ, दूसरा 15 कला बल यहाँ इसको वर्षपति होने का प्राप्त हुआ। मासपति गुरु था। अब यहाँ मंगल को जो है दिनपति था, मंगल को क्या प्राप्त हुआ? दिनपति। तो दिनपति को जो है यहाँ पे 45 कला बल मिलता है। 45 कला मिलने के नाते से मंगल को कोई नहीं है 0 अंश, खाली सिर्फ 45 कला, 0 विकला, क्योंकि ये दिनपति था। बुध ना वर्षपति है ना मासपति है, इसलिए बुध को कोई बल इसमें वर्षे शादी बल में कोई बल नहीं मिला। अब वर्षे शादी बल में अब बृहस्पति को जो है 30 कला मिला, तो बृहस्पति जो है मासपति है। मासपति की साधना करने पर बृहस्पति प्राप्त हुआ था, तो मासपति होने के नाते से बृहस्पति को 30 कला बल प्राप्त होगा। बृहस्पति को 0 अंश, 30 कला, 0 विकला। और शुक्र को कुछ भी नहीं और शनि को कोई भी नहीं। तो शुक्र को कोई भी नहीं, शनि को भी कोई बल प्राप्त नहीं हुआ। यानी अब वर्षपति यहाँ चंद्रमा हुआ, वर्षपति, ठीक है, ठीक है। वर्षपति चंद्रमा हुआ, मासपति गुरु हुआ, दिनपति मंगल हुआ और कालो होरेश भी चंद्रमा हुआ, इसलिए चंद्रमा को यहाँ इतना बल प्राप्त हुआ।
ठीक है। बृहस्पति को 15 कला, इसलिए बृहस्पति होने के नाते से चंद्रमा बृहस्पति था और काल होरेस था। चंद्रमा को बृहस्पति और बृहस्पति के नाते से 15 कला और काल होरेस के नाते से 1 अंश, यानी इसको इतना प्राप्त हुआ। मासपति गुरु हुआ, तो मासपति गुरु होने के नाते से गुरु को 30 कला बल प्राप्त हुआ। और दिनपति मंगल था, दिनपति को 45 कला, इसलिए दिनपति को वहाँ 45 कला यानी मंगल को प्राप्त किया गया। और यहाँ पे काल होरेस को 1 अंश, इसलिए चंद्रमा काल होरेस भी निकला, वहाँ 1 अंश बल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप वर्षेशादि बल की साधना कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन ज्योतिष सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए भारत का नंबर 1 ज्योतिष कैलकुलेशन हमारे साथ। थैंक यू।